guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsoti. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ भी आप प्यार करते हैं, जिनके साथ भी आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, ओके, वो अगले 7 दिनों में आपका उनके साथ क्या कनेक्शन होने वाला है, आपके अगले 7 दिनों में लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, ओके, उन पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एग्जैक्टली अगले 7 दिनों के अंदर, उनका क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, वो हम चेक करने वाले हैं गाइस। सो स्टे ट्यून्ड और मुझे बताते रहिए आप सब लोग कैसे हैं। सर्दी बहुत हो रही है, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, मुझे ज़रूर अपडेट करें और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इस वीडियो के बारे में मैं जानना चाहूँगी, इस रीडिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और गाइस, जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरीके से आप काफ़ी लोगों को हेल्प आउट करते हैं। जब ये रीडिंग को आप शेयर करते हैं अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, डेफिनेटली आप किसी ना किसी की हेल्प तो ज़रूर करेंगे, राइट? तो प्लीज़ शेयर करें इस रीडिंग को। और साथ में गाइज, ये जनरल रीडिंग होती हैं, सबसे रेजोनेट नहीं करती, सबकी अपनी सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं। या अगर आप किसी भी तरीके की कोई उपाय चाहते हैं, रेमेडीज़ चाहते हैं, कोई क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो कार्ड की बारे में सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के सीखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं अगले 7 दिनों में, वो क्या करने वाले हैं आपको लेकर अगले 7 दिनों में, वो हम चेक करने वाले हैं गाइज। कुछ कार्ड्स हमारे पास गिर गए हैं। ओके, 5 ऑफ wands, क्या चल रहा है गाइज? टावर, 3 ऑफ wands, एम्परर, पेज ऑफ wands। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है बात करना चाह रहे हैं, शायद वो ब्लॉक हैं, वो बात करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा उनको मन हो रहा है, एकदम इस तरीके से चाहत हो रही है कि बात हो। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, हमको 7 कार्ड्स चाहिए होते हैं, 7 कार्ड्स हमको मिल गए हैं। ओके, वाओ, नाइट ऑफ wands। ठीक है गाइज, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले 7 दिनों में, देखिए गाइज, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा झटका तो लगा है। ठीक है, आपको मे बी अगले 7 दिनों में कुछ ज़्यादा पता चले उनके बारे में, कुछ झटका लगे, कोई प्रॉब्लम मुझे होती हुई दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी में होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन या तो ऑलरेडी है, या फिर आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में और भी बहुत चीज़ें सामने आ सकती हैं, या इस पर्सन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि मे बी इन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं या आपको नहीं पता, या आप काफ़ी ब्रेक डाउन होते हुए मुझे दिख रहे हैं अगले 7 दिनों के अंदर। ओके, आपका इस पर्सन से काफ़ी हद तक जो है लड़ाई झगड़ा, या आपको खुद मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है। इस पर्सन के बारे में सोच के वही विशियस सर्कल बन सकता है कि आप सोचते रहें इस पर्सन के बारे में और आपको होता रहे ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग अपने ऊपर इतना रिग्रेट फील करें, अपने ऊपर उनको इतना गिल्ट हो कि मैंने इसको चूज़ क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इस बात का अफसोस है, इसने मेरे साथ वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। अपने आप को भी कोसेंगे और सामने वाले को भी कोसते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, मतलब 4-5 दिन तो आप अपने आप को कोसते ही रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट या तो आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में आने वाला है, लव लाइफ में। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस पर्सन के बारे में जिससे आपको बहुत झटका लगेगा, या फिर पता चल गई हैं और उसको सोच के ही आप इतने परेशान हो जाएंगे, बट आप इतने हेल्पलेस फील करेंगे कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मेरे साथ ये किया।
मेरे साथ ही ऐसा तुमने क्यों किया। तो गाइज देखिए, जो भी हुआ है आपके साथ वो भगवान की तरफ से ही हुआ है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जो भी हुआ है वो भगवान की तरफ से ही हुआ है, गॉड की तरफ से ही हुआ है। और ये इंसान आपके लिए फिजिकली मुझे काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। कोई इनको इस तरीके का पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। और ये इंसान में भी इस तरीके की चीज़ें बहुत से लोगों के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हों। और ये रिलेशनशिप भी शायद आपका जो है ना, आपके रिलेशनशिप में भी इनके साथ इनका जो इंटरेस्ट था बेसिकली वो इस चीज़ के बारे में, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में थी। ओके, 3 ऑफ फोन्स का कार्ड आया है गाइज। तो ये इंसान अगले 7 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टावर मोमेंट जो इन्होंने आपको दिया है ना लव लाइफ के अंदर, ये इसके बारे में सोचेंगे कि मैंने क्या किया। इनको पछतावा भी हो सकता है अगले 7 दिनों के अंदर, इनको रिग्रेट भी फील हो सकता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो सकता है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है, मैंने बाहर के लोगों की वजह से इसको परेशान किया है। डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अगले 7 दिनों में। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइज, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया तो ये दूर की कुछ प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, इसके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ, जिनके साथ भी हैं ये, उनमें से एक इंसान को चूज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, एक एक्शन लेने के बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एम्परर का कार्ड भी आया है गाइज। ये इंसान ऊपर से तो कुछ और दिखा रहे हैं, ही इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। ये ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से इंसान कुछ और है। ओके, मे बी ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं, या इनको खुद को भी दर्द है और ऊपर से ये दिखाएंगे आपको अगले 7 दिनों में कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है। या फिर ये कुछ और बात जो है, दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम्स झेल करना ये इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स झेल कर इस पोजीशन पे ये इंसान पहुंचे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मे बी जो थर्ड पार्टी को पाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, या आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए हो, उन्होंने उसको मे बी इनका ध्यान इस थर्ड पार्टी पे काफ़ी टाइम से था। ओके, ये अब उसको इन्होंने पा लिया है, बट इनके साथ भी ये खुश नहीं मुझे दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैप्पी नहीं है और अब ये सोच रहे हैं मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। तो अगले 7 दिनों के अंदर ये भी सोचेंगे कि मैंने क्या कर लिया है अपनी लव लाइफ के अंदर। ये एनालाइज, कंटेम्पलेट करने की कोशिश करेंगे। ये कंटेम्पलेशन जो है ना इनका, ये आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, चीज़ें क्या क्या हुई, मैंने पीछे क्या क्या छोड़ा। ये मुड़ के चीज़ों को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने एक्शन लिया है थर्ड पार्टी के लिए, जो एक इन्होंने स्टेप लिया था, ये आगे बढ़े थे, इन्होंने जो भी झूठ बोला, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया, क्या वो सच था भी, क्या वो सही था भी, या अभी तक ये पागल हो गए थे, इल्यूजन में थे कि जिस तरीके की इन्होंने हरकत करी। ओके, बट अगले 7 दिनों में गाइस आपको कुछ गुड न्यूज भी मिल सकती है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान देखें अब कैसे स्माइल कर रहा है, इसके सारे कप सजे हुए हैं, ही सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड। कुछ ऐसा होने वाला है अगले 7 दिनों में। मे बी आप अगर इनका कॉल टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनका कॉल टेक्स्ट आपको आ सकता है, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज होगी, मे बी एंड ऑफ द वीक, कि आपको कुछ खुशी देकर जाएगी अगले 7 दिनों में। कुछ तो ऐसा आपके रिलेशनशिप में होगा, मे बी इनको समझ आएगी, मे बी इनको रिग्रेट होगा जो उन्होंने किया। ओके, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है गाइस। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनको होने वाली है, इनसिक्योर फील करने वाले हैं कि ये मेरी है और ये कहीं और ना चले जाए, ये जो है ना किसी और के पास ना चले जाए, ये जो है ना मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसको हर्ट तो नहीं हो गया जो मैंने इसके साथ किया, कहीं ये इसको बिल्कुल शार्टर तो नहीं हो गई और ये शार्टर होकर कहीं किसी और के पास तो नहीं चली जाएगी, कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगी। तो इस तरीके की भी इनको चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इंसान वापस आपके पास आ सकते हैं। या मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि फैमिली में कोई बड़ा इंसान हो सकता है, मे बी कोई मेल फिगर इनके फादर हो सकते हैं। द एम्परर का कार्ड भी आया है गाइज, जो कि आपके रिलेशनशिप का मे बी प्रॉब्लम बने हो, या फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इन 2 कार्ड से, कि फैमिली इश्यूज आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर हुए हो।
ओके बट ये इंसान अगले 7 दिनों में, जो इसका ओवरऑल आया है वो ये चीज़ निकल कर आई है कि अगले 7 दिनों में ये इंसान को रियलाइजेशन होगा किसी ना किसी चीज़ का कि इन्होंने क्या किया। ये मुड़ के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो आपकी स्थिति है, जो आप इस तरीके से टूट गए हैं ना, इस टावर मोमेंट को आप देखिए, आप टावर के कार्ड को देखें, जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है ना, इसको आप समझने की कोशिश करें कि इस झटके से ये रियलाइज करेंगे कि सच में इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। और ये टावर मोमेंट अगले 7 दिनों में आपकी या इनकी लाइफ में डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप कैसा फील करने वाले हैं अगले 7 दिनों के अंदर। जज, ओके हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, देन वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ मैरिज कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप इनसे चाहते हैं एक नई शुरुआत। आपकी फीलिंग्स यही हो रही हैं, अगले 7 दिनों में ऐसे ही होने वाली हैं कि तुम कुछ तो शुरू करो। आपको बार बार इस तरीके से फील होगा कि शायद उसका कॉल मैसेज आ रहा है, मे बी उसका टेक्स्ट आ गया, कोई टेक्स्ट बजेगा, कोई कॉल आएगा, तो यू विल बी थिंकिंग कि मे बी उसका कॉल आ गया, उसका टेक्स्ट आ गया। थॉट्स में आपके ये दिख रही है चीज़ मुझे कि जैसे एक नई शुरुआत हो गई। देखिए द एम्प्रेस यहाँ पे आया, द एम्परर यहाँ पे आया। आपका इनके साथ जो कनेक्शन है ना गाइज, वो आपको ऐसा लगता है कि आप ही इनके लिए हैं और यही आपके लिए हैं। आप दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं और यही फीलिंग आपके दिमाग में हमेशा रहती है। पर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। अगले 7 दिनों में भी आपको ये सवाल आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे धोखा क्यों दिया, इसके पास ऑप्शंस हैं, इसने मुझे ऐसे किया, इसने मुझे गलत तरीके से ट्रीट किया। आपके दिमाग में बहुत से नेगेटिव इमोशंस आएंगे कि इसको मेरे साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, इसने मुझे झूठ बोला, मुझे क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है, मेरे साथ बदतमीजी करी, और वो सब बातें आपके दिमाग में इनके लिए आती रहेंगी। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाली है अगले 7 दिनों में आपको। गाइज आप चाहेंगे, आपको बहुत मन होगा कम्युनिकेशन हो किसी ना किसी तरीके से, आपकी बातचीत हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और आप भी खुद भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया गाइज। तो यहाँ पर मुझे शादी के बारे में सोचते हुए भी आप दिख रहे हैं। आप मे बी प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, आप कुछ इस तरीके से करेंगे, मे बी उनको फोर्स कर सकते हैं अगर आपकी बात होती है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप बात कर सकते हैं उनसे कि तुम शादी के बारे में सोचो, स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, ऐसा क्यों कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस। इंसान आपसे झूठ बोल रहे हो सकते हैं, पर फिर भी आप इनके पास जाना चाहते हैं, फिर भी आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि ये इंसान कभी तो मुझे सच बोलेंगे, कभी तो मेरे को आकर बोलेंगे कि नहीं मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, कभी तो इनको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा। तो अगले 7 दिनों में आप इनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें ये इंसान, या आपसे झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि आपको इनसे बहुत ट्रस्ट इशूज हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया गाइस यहाँ पर। तो आप भी कुछ दूर की प्लानिंग तो कर रहे हैं, आपके मन में भी कोई दूर की प्लानिंग चल रही है, और आप भी देख रहे हैं कि कब आएंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अगले 7 दिनों में ये चीज़ फील होने वाली है गाइस कि ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया, ये धोखेबाज है, दगाबाज है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ वैसे किया। आपको बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंट फील करने वाले हैं। आपको इस तरीके से लगेगा कि ये मुझे छोड़कर चला गया है, मेरा सब कुछ लेकर चला गया। आपकी हेल्थ में भी थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें अगले 7 दिनों में। ओके, इतना ज़्यादा ना सोचें कि आपको मेंटली आप बिल्कुल टूट जाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है गाइस। कोई आपकी विश तो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है, और यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। तो अगले 7 दिनों में कोई ना कोई आपको खुशी ज़रूर मिलती हुई मुझे दिख रही हो सकता है इंसान आपको
मैरिज के लिए प्रपोज करें या आपको कॉल टेक्स्ट करें या आपसे एक हाथ और आगे बढ़ाएं। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। द एम्प्रेस भी आया है गाइस, ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। कुछ तो एक चीज़ ऐसी होगी अगले 7 दिनों में कि आपको खुशी दे के जाएगी। जो चीज़ आपकी कोई विश भी फुलफिल हो सकती है अगले 7 दिनों में लव लाइफ को लेकर। ओके गाइस, तो अब हम उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं और इसके बाद हम इनिशियल्स चेक करेंगे। बहुत सारे गिर गए तो और एक्सपेक्ट माई मैसेज और कॉल सून। वाव, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज गाइज। मैं आपको बोल रही हूँ आपको शायद कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं अगले 7 दिनों में। बहुत खूबसूरत मैसेज से शुरुआत हुई है। सोशल मीडिया, इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पे मिले हों इनसे, मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोई भी और सोशल मीडिया हो सकता है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस करती हो या करते हो, इस तरीके से आपसे वो पूछ रहे हैं। आई कैन सी यू विद एनी वन एल्स, ये तो डेफिनेटली बात है गाइज, ये आपको किसी के साथ देख नहीं सकते। मैंने आपको यहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी आपके बारे, आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है इंसान। रिग्रेट, देखिए इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है। मैंने आपको बोला था इनको रिग्रेट भी हो सकता है अगले 7 दिनों में, और वही चीज़ आई है। गिव मी ए चांस, मुझे एक वक्त, मुझे एक चांस दो, मुझे एक मौका दो, ऐसा ही आपको बोल रहे हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर, ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है, ऐसा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ये भी आपको अपना सच्चा प्यार मानते हो। सरप्राइज कमिंग, तो हो सकता है कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है अगले 7 दिनों में। लिसन, सुनने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि आप ये चाह रहे हैं उनसे या वो आपसे ये चाह रहे हैं, मे बी आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, कि वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं और आप सुने, उनको सुनेंगे तभी जब ब्लॉक अनब्लॉक होगा, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है अगले 7 दिनों में। ओके गाइज, अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, सरनेम का भी हो सकता है। फर्स्ट इज E, then we have U, M, P, G, O, R, Z, J, X, F, T, ब्यूटिफुल। ओके गाइज, तो ये इनिशियल्स थे। ये थी आज की बहुत खूबसूरत सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है एंड बट आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैं देने का बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।